Faraday's experiment. What he did, और ये एक्सपेरिमेंट में ही मेजर पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है. What he did, उसने एक कॉइल ली, इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया. दिस गैल्वेनोमीटर इज सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में दो टाइप के होते हैं. एक सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें निडल सेंटर में होती है. अगर राइट साइड गया तो करंट क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड गया तो करंट एंटी क्लॉकवाइज. तो ये गैल्वेनोमीटर करंट का मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी बताता है. सो ही टुक ए सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर and he placed a bar magnet in front of it. एक बार मैग्नेट इसके सामने प्लेस किया. अब ये हमारा बार मैग्नेट का एक्सिस है. ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल. देन द ऑब्जर्वेशंस. व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस? वो ऑब्जर्वेशंस हम एक बार रिकॉर्ड करते हैं, फिर समझेंगे कि वो ऑब्जर्वेशन कैसे आए. फर्स्ट, मैग्नेट एट रेस्ट, करंट जीरो, कोई करंट नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी किसी भी तरह से करंट नहीं हो रही है. देन मैग्नेट को ऐसे रोटेट कराया, राइट, दैट इज सेकेंड. मैग्नेट rotate about axis. Again result is current zero, कोई करंट नहीं है, ठीक है. Then third, magnet brought closer to loop while साउथ पोल फेसिंग लूप. जब साउथ पोल लूप को फेस कर रहा था, while साउथ पोल फेसिंग लूप, ठीक है, यानी दिस वे, राइट. ये हमारा थर्ड है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, ठीक है. देन I नॉट इक्वल टू जीरो, तब करंट जीरो नहीं है. अभी हम जस्ट ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में देखेंगे क्यों ऐसा है. देन फोर्थ, मैग्नेट टेकन अवे फ्रॉम लूप. अवे फ्रॉम लूप, एस पोल फेसिंग लूप, साउथ पोल लूप की तरफ था, यानी दिस वे वी मूव्ड. दैट इज अवर फोर्थ पॉइंट, दिस वे. देन I इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डायरेक्शन अपोजिट टू पॉइंट 3. जो पॉइंट 3 में डायरेक्शन थी उसके अपोजिट, ठीक है. देन व्हाट हैपेंड? अब पोल का फेस चेंज किया, पोल का फेस चेंज कर दिया, एंड नाउ द मैग्नेट इज capped like this, ठीक है. So the same way, the point fifth, magnet brought closer but now north pole facing loop. अब नॉर्थ पोल लूप को फेस कर रहा है. सो स्टिल I नॉट इक्वल टू जीरो, बट अपोजिट
2.3 same as 0.4 but same as 0.4. ठीक है. So this is our fourth motion, fifth motion. Right? Then in the sixth we have taken the coil away. अब आप तो समझ गए होंगे क्या होगा. अब बताओ. बोलो. Magnet taken away when n pole facing loop I not equal to 0 but same as 0.3 डायरेक्शन है ना, अपोजिट टू 0.4. Opposite to 0.4. So these were the overall conclusions. ठीक है. अब आप इसको देखो, साउथ पोल पास लाने से जो होता है वही नॉर्थ पोल को दूर ले जाने से होता है. जब साउथ पोल कॉइल की तरफ है तो साउथ पोल को पास लाने से जो होता है वो नॉर्थ पोल फेसिंग में आप दूर ले जाने पे होता है. जो पास लाने से होता है उसका अपोजिट दूर ले जाने से होता है. ठीक है. ये पॉइंट्स एक बार नोट कर लिए. अभी वापस आएंगे इन पे. आपके पास नोट होने चाहिए, मेरे को याद है. Other than this, one more thing recorded by Faraday: whenever current induces amount of current increase with increase of speed of motion. देखो, इंडक्शन तभी, करंट तभी हो रहा है जब मैग्नेट मूव कर रही है, और अगर मैग्नेट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो करंट भी ज़्यादा हो जाती है. जब स्पीड ज़्यादा हो गई तो करंट भी ज़्यादा हो गई. ठीक है. Then conclusion. What is the conclusion? First, current induces when flux through coil change. जब कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है. सेकेंड, अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. सो दीज वर द कंक्लूजन. ये मैं अभी वहां पे एक्सपेरिमेंट में डिस्क्राइब करता हूं. ऑन द बेसिस द फेराडे गिव टू लॉज. फेराडेज फर्स्ट लॉ. Faraday's first law. Whenever magnetic field linking a conductor
linking a conductor or coil change an EMF induces. An EMF induces. This induced EMF lasts so long, change continue. यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, एक ही बात है, चेंज होगी, ठीक है, एक EMF इंड्यूस होगा, दिस इंड्यूस EMF लास्ट सो लॉन्ग द चेंज कंटिन्यू, जब तक ये चेंज रहता है, ठीक है। इसको बेटर है हम फ्लक्स ही कर दें क्योंकि दैट्स मोर अप्रोप्रिएट टर्म, इसको फ्लक्स ही कर दें ना, क्योंकि फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड के साथ और भी पैरामीटर्स आ जाते हैं। सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर और कॉइल चेंज एन EMF इंड्यूसेस, दिस इंड्यूस्ड EMF लास्ट सो लॉन्ग चेंज कंटिन्यू, जब तक चेंज रहता है तब तक ये EMF रहता है, जब चेंज होना बंद हो गया तो EMF बंद हो गया। एंड द सेकेंड लॉ, this induced EMF is directly proportional to rate of change of flux, that is E proportional to d phi by dt, and proportionality sign हटाएंगे तो constant is 1 and this comes out as minus d phi by dt, माइनस साइन ये मैं बाद में बताऊंगा, माइनस साइन इज इन अकॉर्डेंस टू लेंजेस लॉ। ये माइनस साइन फैराडे ने नहीं दिया था, माइनस साइन बाद में लेंज ने दिया था। राइट, शुरू से देखते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। साउथ पोल है तो इनवर्ड होगी, राइट। सो आप इस फ्लक्स को योर चॉइस पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ठीक है। तो हम इसको नेगेटिव फ्लक्स ले लेते हैं। एंड इन दिस केस they will be outward, so that is positive flux, ठीक है। दोनों केस में फ्लक्स की डायरेक्शन अलग है। अकॉर्डिंग टू Faraday's law, E is equal to minus d phi by dt, राइट। अब यहां एक एक देखते जाओ। जब ये मैग्नेट रेस्ट पे है तो d phi 0, फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हुआ। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो EMF नहीं होगा, EMF नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड केस, हमने इसको ऐसे रोटेट कराया, यहीं पे है ये मैग्नेट, ऐसे है, हमने ऐसे रोटेट कराया। ऐसे रोटेट करने से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा नहीं कॉइल पे, तो ऐसे रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हुआ और कॉइल का एरिया तो फिक्स है तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए EMF 0। So in this case also d phi is equal to 0, right? Now this is, हम साउथ पोल को क्लोजर ला रहे हैं, तो साउथ पोल क्लोजर लाने का मतलब, इन दिस केस नेगेटिव फ्लक्स
इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स इज नेगेटिव, चेंज इज पॉजिटिव। इंक्रीज करना मीन्स पॉजिटिव चेंज, डिक्रीज करना मीन्स नेगेटिव चेंज। ठीक है, सो फ्लक्स इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, तो डी फाई इज नेगेटिव, तो डी फाई नेगेटिव हो गया। ठीक है, देन फोर्थ केस, इफ यू विल सी what you are doing, you are taking that away, आप उसको दूर ले जा रहे हो, तो नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव फ्लक्स है एंड दैट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि आप कॉइल को दूर ले जा रहे हो, दूर ले जा रहे हो तो फ्लक्स कम हो रहा है। सो नेगेटिव फ्लक्स चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। फ्लक्स भी नेगेटिव, चेंज भी नेगेटिव, तो ओवरऑल इज पॉजिटिव। सो डी फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब क्योंकि इन दो केसेस में यहां पे चेंज नेगेटिव था, यहां पे चेंज पॉजिटिव है, तो ईएमएफ दोनों केसेस में अपोजिट हो गया, और अपोजिट हो गया तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी अपोजिट हो गई। राइट, सेम केस यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ का देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर होगा। ये थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करके देखना। नॉर्थ पोल, इस केस में क्या हुआ, जब इसको आप ला रहे हो, तो जब आप नॉर्थ पोल को क्लोजर ला रहे हो तो पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीज करना मतलब डी फाई पॉजिटिव हो गया। अगर डी फाई पॉजिटिव हो गया तो ये दोनों तो मैच कर गए ना, इसमें भी डी फाई पॉजिटिव था, इसमें भी डी फाई, तो इन दोनों केसेस में डायरेक्शन सेम हो गई। इन द लास्ट केस हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो पॉजिटिव फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो डी फाई नेगेटिव हो गया। तो इस वजह से ये दोनों केसेस में डायरेक्शन सेम है।